कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज। आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने का कर सकती हैं ऐलान। पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी पर टिकी हैं नजरें। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी की एंट्री। बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, डूब रही कांग्रेस, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। राहुल गांधी को मिले पार्टी की कमान। दिल्ली कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। कहा, राहुल गांधी की अध्यक्षता में मिलेगी पार्टी को मजबूती। असम में बीजेपी से सीएम पद के उम्मीदवार की चर्चाओं के बीच पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने किया इनकार। कहा, मैं नहीं हूं असम में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार। कांग्रेस के पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने जताई थी संभावना। कोरोना वायरस के बीच परिचालन के लिए तैयार दिल्ली मेट्रो। डीएमआरसी ने उठाए संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदम। अब बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार। कोरोना काल में चुनाव करवाने पर सीएम नीतीश पर भड़के पप्पू यादव। चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। कहा, इस समय चुनाव कराना जनतंत्र के साथ मजाक और लोकतंत्र के लिए खतरा। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार से अपील। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर दिया बयान। ओवैसी ने की महामारी के दौर में परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग। योगी सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ पास किया बेहद कड़ा कानून। योगी सरकार ने गौवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 को दी मंजूरी। इस कानून से गौ हत्या के खिलाफ सख्ती से होगी कार्रवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। अब व्यापारियों के लिए सरकार लॉन्च करेगी ऑनलाइन दिल्ली बाजार वेबसाइट। राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदम। झारखंड में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले होंगे वापस। कुल 30 मजदूरों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने को लेकर दर्ज किए गए थे मुकदमे। सीएम सोरेन ने प्रस्ताव को किया अनुमोदित। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना वायरस की रफ्तार। अब तक 2 करोड़ 35 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या। महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 8,12,000 के पार। तानाशाह को लेकर नया दावा। साउथ कोरिया के अफसर ने कहा, कोमा में है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। बहन ने संभाली देश के बागडोर। पाकिस्तान का गंभीर आरोप। फ्रांस और थाईलैंड में एजेंडा बढ़ाने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल कर रही आईएसआई। इसके लिए एम्बेसी का किया जा रहा इस्तेमाल। बिकने के लिए तैयार महल। लंदन में बिकने जा रहा महाराजा दलीप सिंह के बेटे प्रिंस जय का महल। करीब 152 करोड़ रुपए कीमत तय। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तैयारियां। अलग होगा रिपब्लिकन का राष्ट्रीय सम्मेलन। मिलेगा आम लोगों को भी बोलने का मौका। अगस्त में भी विदेशी निवेशकों को लुभा रहा भारतीय बाजार। एनएसडीएल के आंकड़ों से मिली जानकारी। एफपीआई ने 3 से 21 अगस्त के बीच लगाए 41,330 करोड़ रुपए। 4 साल में रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से की 1,938 करोड़ रुपए की कमाई। आरटीआई में हुआ खुलासा। 25 मार्च से अब तक 1 करोड़ 78 लाख टिकट किए गए रद्द। 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए ज्यादा ग्लोबल बैंक। देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम बोले, अर्थव्यवस्था के लिए ग्लोबल साइज के ज्यादा बैंकों की होगी आवश्यकता। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हुई 81 रुपए 62 पैसे। वहीं डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 188 अंकों पर 38,622 पर खुला। वहीं निफ्टी ने की 40 अंकों की बढ़त के साथ 11,412 पर कारोबार की शुरुआत।